हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे HTML में हेडिंग टैग का किस तरीके से यूज़ किया जाता है और HTML में पैराग्राफ टैग का क्यों यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे HTML में हेडिंग टैग क्या होता है। ठीक है, जो हेडिंग होती है आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। और HTML में हेडिंग 6 प्रकार की होती है, 6 टाइप्स की हेडिंग होती है। बिगेस्ट हेडिंग जो H1 होती है और स्मॉलेस्ट हेडिंग H6 होती है। ये 6 टाइप्स हमारे हेडिंग के हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट में मेन हेडिंग देना है तो H1 का यूज़ करें, सब हेडिंग देना है तो H2 का यूज़ करें, और अगर आपको इससे छोटी कोई हेडिंग देना है, स्मॉलर सब हेडिंग देनी है तो आप H3 हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने यहाँ पे हेडिंग्स का क्या देख लिया, सिंटैक्स देख लिया। हमको हेडिंग्स का प्रोग्राम टाइप करना है तो हम हेडिंग्स का प्रोग्राम टाइप करने के लिए कहाँ जाएंगे, नोटपैड में। ठीक है, हम चलते हैं नोटपैड में और हमने यहाँ पे नोटपैड ओपन किया। सबसे पहले हम टाइप करेंगे HTML। ठीक है, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे आप हेड। आपको टाइटल देना है तो आप यहीं पर जाएंगे और यहाँ पर टाइटल आप लिखेंगे, आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है। हम यहाँ पर गए, हमने यहाँ पर लिख लिया हेडिंग टैग। ठीक है, और हमने यहाँ पर H1 को टाइटल को क्या करना है, हमको क्लोज करना है तो हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। यहाँ जाकर हमको हेड को क्लोज करना है, हमने हेड को क्लोज किया। बॉडी ओपन करनी है तो हमने यहाँ पर जाकर बॉडी ओपन कर ली। ठीक है, हमको हेडिंग देना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया H1। यहाँ पे गए, दिस इज ए बिगेस्ट हेडिंग, जो भी आपको डालनी है आपने यहाँ पे डाल दी और H1 को यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप गए, आपने यहाँ पे डाल दी H2, दिस इज ए, यहाँ पर आपने डाल दिया सब हेडिंग और यहाँ जाकर आपने H2 को क्लोज कर दिया। इस तरीके से आपको बनाना है तो आप यहाँ पर और ले सकते हैं। यहाँ पे गए, आपने ले लिया H3, यहाँ पर गए, यहाँ पे आपने नॉर्मल डाल दिया दिस इज ए हेडिंग और यहाँ पर आपने H3 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ऐसे ही हमको 4 और 5 भी लेना है तो हम यहीं पर जाएंगे, यहाँ पर हमको करना है 4 हेडिंग नंबर, ताकि हमको पता चल जाए कि क्या चेंजेस है इनमें। और हम यहीं पर गए, हमने यहाँ जाके डाल दिया 5 और यहाँ पर जाके हमने रख दिया 5 और यहीं पर गए, हमने एक और HTML का H6 टैग ओपन किया है, H6 यहाँ पर लिख दिया दिस इज ए स्मॉलेस्ट हेडिंग और हमने यहाँ पर H6 को क्लोज कर दिया। बॉडी ओपन है तो हमने यहाँ पर बॉडी को भी क्लोज कर दिया है और HTML ओपन है तो हमने यहाँ पर HTML को भी क्लोज कर दिया है। प्रोग्राम को हमने सेव किया, सेव करने के बाद आउटपुट कहाँ दिखाई देगा, ब्राउजर पर। हम गए यहाँ पर डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, ओपन किया है, देखिए दिस इज बिगेस्ट हेडिंग और दिस इज स्मॉलेस्ट हेडिंग हमको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये हमने क्या देख लिया, हेडिंग देख ली। अब हमको क्या करना है, वापस से चलते हैं हमारे प्रोग्राम पे हम। ठीक है, हम गए वापस से। इस तरीके से आपको हेडिंग का यूज़ करना है तो आप हेडिंग टैग का यूज़ करके आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इससे आपका डॉक्यूमेंट जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। ठीक है, अब हम समझते हैं पैराग्राफ टैग को कि पैराग्राफ टैग क्या होता है। तो हम चलते हैं पैराग्राफ टैग पर। पैराग्राफ टैग क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट में आपको अगर अपने डेटा को सिस्टमेटिकली पैराग्राफ वाइज अरेंज करना है तो आप पैराग्राफ टैग का यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफ टैग, इसमें आप अलाइनमेंट भी दे सकते हो, अगर आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है तो आप अलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखते हैं अपन पैराग्राफ टैग का एग्जाम्पल, प्रोग्राम सिंटैक्स। यहाँ पर हमने देख लिया बॉडी पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरीके का प्रोग्राम छोटा सा बनाकर रखा है। अब हम इस प्रोग्राम को भी प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल देखने के लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा, नोटपैड पर। हम चलते हैं नोटपैड में, हम नोटपैड में गए और हमको क्या बनाना है, पैराग्राफ टैग का प्रोग्राम बनाना है। तो हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे लिख दिया पैराग्राफ टैग। ठीक है, हमको ये सारा डेटा हटाना है। यहाँ से गए, हमने सारा डेटा हटा दिया क्योंकि हमको पैराग्राफ टैग का यूज करना है। यहीं पर गए, हमने यहाँ पे डाल दिया दिस इज ए पैराग्राफ टैग, हमने डाल दिया पैराग्राफ टैग। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया। यहाँ पर गए, पी टैग, आपको क्या लिखना है, दिस इज ए पैराग्राफ। ठीक है, H1 को पी टैग को आपने
क्लोज कर दिया। दोनों में हमने डेटा सिमिलर लिखा है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होता है ये चेक करते हैं अपन। हमने प्रोग्राम को सेव किया और हम कहाँ गए, ब्राउजर की विंडो पे। हमारे प्रोग्राम को हमको क्या करना है, रिलोड करना है। देखिए हमने हमारे प्रोग्राम को रिलोड किया है, तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट कि ये है हमारी हेडिंग और ये है हमारा पैराग्राफ। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में और यूज करना चाहते हैं तो आप गए, आपने यहाँ पे जाके जो भी करना है इस तरीके का पैराग्राफ और पैराग्राफ्स ले लिए, हेडिंग्स ले ली। अब देखते हैं अपन आउटपुट। हमने प्रोग्राम को रिलोड किया तो आप देखेंगे इस तरीके का आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे हेडिंग को और हमारे पैराग्राफ को हम अलाइनमेंट सेट करें। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आपको ये वाली हेडिंग सेंटर में दिखाई दे तो आप यहीं पे जाइए, यहाँ पर आपको लिखना है ALIGN, लाइन इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर सेंटर। आपने लिख दिया सेंटर, डबल कोट को करना है क्लोज। सेम अगर आप चाहते हो कि आपको ये वाला पैराग्राफ भी सेंटर में ही चाहिए तो आप यहाँ पे जाएं, ALIGN, आपने अलाइन लिखा इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर आपने लिख दिया सेंटर, डबल कोट को क्लोज कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सेकंड वाली हेडिंग है ये आपको राइट साइड से होनी चाहिए तो आप यहीं पर जाएंगे, आपने लिखा अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर राइट, डबल कोट क्लोज करना है। सेम आपको यहाँ पैराग्राफ में भी करना है, अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर राइट, डबल कोट को आपको क्लोज करना है। इतना करने के बाद यहीं पर गए, आपने आपके प्रोग्राम को सेव किया। अगर आपको लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट भी हो जाएगा, और जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों तरफ से आपका पैराग्राफ क्या होता है, सेम होता है। इतना करने के बाद हमने हमारे प्रोग्राम को सेव किया। हम ब्राउजर की विंडो पर चलते हैं और हमारे प्रोग्राम को रिलोड करते। देखिए आपका सेंटर वाला सेंटर में दिखाई दे रहा है, राइट वाला राइट, और ये जो दो पैराग्राफ थे हमारे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही सेट होते हैं। तो इस तरीके के अगर आप भी अपने डॉक्यूमेंट में अलाइनमेंट का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको सारे के सारे पूरे डेटा को सेंटर में अरेंज करना है तो फिर क्या करेंगे, आप यहीं पर जाएंगे, बॉडी टैग के अंदर आपको यूज करना है सेंटर। ठीक है, यहाँ जाकर हमने इसको सेव कर दिया। अगर पर्टिकुलर हेडिंग, पर्टिकुलर पैराग्राफ को आपको सेंटर में चेंज करना है तो आप अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि पूरी बॉडी का डेटा आपका सेंटर में चले जाए तो बॉडी टैग के बाद आपने सेंटर टैग ओपन किया है तो इसको यहीं पर जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। हमने क्लोज किया, कंट्रोल S किया। अब हम प्रोग्राम को यहाँ जाकर सेव करेंगे और ब्राउजर पर जाकर हमारे प्रोग्राम को रिलोड करेंगे। जैसे ही रिलोड किया, ये तो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ का था और हेडिंग का था, लेकिन हमने पूरे बॉडी के मैटर को सेंटर में अरेंज किया है। तो देखिए आपका ये वाला डेटा भी कहाँ आ चुका है, सेंटर में आ चुका है। तो अगर आप भी हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग का यूज करके आपके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम को आप ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।